नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श सम्मेलन एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भिंड में आज सांसद श्रीमती संध्या राय की उपस्थिति में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श सम्मेलन एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर किया गया। सांसद श्रीमती संध्या राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक देश एक चुनाव की विचारधारा को लोकतांत्रिक तौर पर यदि एक साथ चुनाव के रूप में किया जाए तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपने मत डाल सकेंगे। हालांकि देश भर में मतदान कई चरणों में कराया जा सकता है। इस चुनावी समय सीमाओं को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनावों के लिए किए जाने वाले प्रबंध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, इसमें लगने वाले खर्च को घटाना और लगातार चुनावों के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है। भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विद्यार्थियों और समस्त स्टाफ को संबोधित कर बताया कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता की थकान कम होती है और मतदान प्रतिशत बढ़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन काफी हद तक 1967 तक एक साथ हुए, लेकिन 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 के दौरान 4 बार इन निर्वाचन चक्रों का समय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक साथ होता था। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 356 के आह्वान पर जो विषय आप लोगों के बीच में आज हुआ है, आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे भिंड जिले के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सम्माननीय भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय भाई साहब रवि सैन जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ सम्माननीय हमारे पार्टी के पदाधिकारी सम्माननीय भाई अनिल कटारे जी, सम्माननीय जिन्होंने अपने उद्बोधन को यहाँ रखा सम्माननीय भाई साहब आनंद बरुआ जी, हमारे इस कार्यक्रम के बहुत पैसा बचेगा, फिजूल खर्चा बचेगा। एक मतदान होगा, एक दिन वोट होगा, उसमें सरपंच का भी वोट होगा, लोकसभा सांसद का भी वोट होगा, विधानसभा का भी वोट होगा, तो कितना पैसा बचेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब आचार संहिता लग जाती है तो आप लोगों में से छात्र छात्राओं को दिक्कत आती है, क्योंकि गिनती कहाँ होगी आपके महाविद्यालय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।